नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इटालियन लॉ किसी भी प्रकार के बेजा हरकत यानी गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं देता है कि उसके यानी वो परमिट नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है कि उसके शहरों की सड़कों पर, फुटपाथ पर या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाए। इटालियन लॉ बहुत सख्त है गंदगी के मामले में। यदि आपने गंदगी फैलाई तो निश्चित रूप से आप कानून के दायरे में आते हैं और इटालियन लॉ न केवल जुर्माना करता है बल्कि सजा का भी प्रावधान करता है। इतना ही नहीं, आम शहर की आबो हवा का भी वह यानी इटालियन लॉ शहर की आम आबो हवा का भी खास ख्याल रखता है। यदि किसी दुकानदार ने, वहां के शॉप ऑनर ने अपने साइन बोर्ड या अपने शेड को कुछ इस तरह से रखा कि सड़क पर उसकी छाया भी पड़ती है, उसका शेड भी पड़ता है, तो उसके खिलाफ यानी शॉप ऑनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। उसको जुर्माना देना पड़ता है, उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। यह तो बात है इटालियन लॉ की बात इसलिए कर रहे हैं कि इटालियन लॉ बनते हैं, उन कानूनों का अमल होता है, उनको सख्ती से लागू किया जाता है। शायद इसीलिए इटली साफ सुथरे देशों में गिना जाता है। भारत में भी कानून बनते हैं, लाखों कानून बन चुके हैं, लेकिन इटली और भारत में फर्क साफ यह है कि इटली में कानून बनते हैं तो कानून बनाने वाले उसका ध्यान रखते हैं, कानून को अमल में लाने वाले उनका ध्यान रखते हैं और इटली की आवाम यानी आबादी उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य ना करे जिससे उन पर जुर्माना हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लाखों कानून बने और अभी भी बनते हैं, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश की विधानसभाएं हो, विधान परिषद हो, कानून बनते हैं। कानून बनते हैं, कानून बनाने वाले भूल जाते हैं, कानून का पालन कराने वाले भूल जाते हैं और जब यह दो यानी विधायिका और कार्यपालिका जब भूल जाती है तो आम आवाम कितना ध्यान रखेगी, यह एक दीगर बात है, अलग बात है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या बिहार बंगाल की हो, देश का कोई भी प्रांत हो, आप चाहे रेलवे स्टेशन पर चले जाएं या बस स्टैंड पर हो, आपको जगह जगह पान की, मसाले की पीक थूकी हुई मिल जाएगी जिससे दीवारें रंगीन होती हैं या कहें कि एक तरह से अप्रत्यक्ष पीक दान समझ करके लोग थूक देते हैं। यह अनकल्चर्ड रवैया है। अनकल्चर्ड इसलिए कहा जाएगा कि यह संस्कारों की भी बात है, शिक्षा की भी बात है और आपकी मनोवृत्ति की भी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में एक कानून पूरे प्रदेश में लागू किया है। अगर यह कानून सख्ती से लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के ऊपर कड़ा साबित होगा, कड़ा कानून साबित होगा और उसको यानी उत्तर प्रदेश की आवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखा जाए तो चाहे वह सड़क हो, गलियारा हो, फुटपाथ हो, दीवार हो, कहीं भी हो, जहां पाते हैं वहीं थूक देते हैं
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक कानून बनाया है और कानून को लेकर सख्ती में यह दिख रहा है कि वह किस तरह से सख्ती करना चाहती है सरकार। यह मसला उत्तर प्रदेश के नगर निकायों का है, स्थानीय निकायों का है, यानी लोकल बॉडी का है। यह कानून बना कि 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना किन लोगों पर लगेगा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं, बात करते हैं। इस आशय की खबरें समाचार पत्रों में आई, आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि गंदगी का आलम उत्तर प्रदेश में क्या है। इस सरकार को आदेश देना पड़ा, एक कानून बनाना पड़ा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जाए। कोई भी कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वह सड़क हो, फुटपाथ हो, सार्वजनिक स्थान हो, वहां थूकते पाया जाता है तो उस पर मौके पर ही निकाय अफसर जुर्माना लगाएंगे। इसके अलावा चाहे वह गंदगी किसी भी प्रकार से फैलाना हो या आप लघु शंका करते हैं या किसी भी प्रकार की आप गंदगी करते हैं तो आप पर यह 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जुर्माना लगेगा। ऐसा आदेश निर्देश स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। इसमें साफ है कि नगर निगम क्षेत्रों में 250 रुपए जुर्माना लगेगा अगर कोई गंदगी फैलाते, यानी पान या मसाला थूकते हुए पाया गया या थूकते हुए पकड़े गए तो 250 रुपए का जुर्माना तत्काल मौके पर लगेगा। 6 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह जुर्माना 200 रुपए 150 रुपए रखा गया है। पंचायत क्षेत्रों में यह जुर्माना, पालिका क्षेत्रों में यह जुर्माना 100 रुपए है और पंचायत क्षेत्र में यह जुर्माना 50 रुपए है। यानी 250 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए जैसे क्षेत्र में पकड़ा जाएगा व्यक्ति वैसा जुर्माना लगेगा। यह तो बात हो गई कि जुर्माने की, और सरकार ने इसको ऐलान कर दिया कि हम जुर्माना लगाएंगे। इसके अलावा शहरों में, निकाय क्षेत्रों में होर्डिंग लगेंगे, विज्ञापन होंगे कि थूका ना जाए क्योंकि इससे गंदगी होती है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है बार बार और वह चिन्हित होता है तो उसे टीकू का तमगा मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है, शासन का मानना है। अब सरकार ने या शासन ने कानून बना दिया, कानून लागू कर दिया। ऐसा नहीं है कि यह कानून, इस तरह का कानून पहली बार आया है। इसके पहले भी कई बार कानून आए, कानून बनाने वाले भूल गए, कानून का पालन कराने वाले भूल गए, तो आम आवाम उससे पहले भूल गई कि ऐसा भी कोई कानून है। जी हां, बात केवल इतनी नहीं होती है कि कानून बन गया, बात यह होती है कि कानून का औचित्य क्या है यदि उसको सार्थक ढंग से, समुचित ढंग से पालन न कराया जाए। सरकार ने या शासन ने कानून लागू कर दिया, कानून बना दिया, लेकिन इसके साथ क्या यह आवश्यक नहीं है कि अफसरों को हिदायत दी जाए, उनका कार्य क्षेत्र जो है, यदि वहां इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर गंदगी करना आम नागरिक के ऊपर जुर्माना बनता है गंदगी करने पर या थूकने पर, तो अफसर भी उतने ही दोषी हैं कि यदि किसी बड़े कार्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूका जाता है और व्यापक स्तर पर ऐसा मामला मिलता है तो उस विभाग के अफसर के खिलाफ क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा शायद सरकार भूल जाती है, क्योंकि कानून बनाना और इसके बाद भूल जाना, इसका मतलब है उस कानून का कोई औचित्य नहीं। अब
अफसरों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए कि बात केवल पान थूकने की नहीं है, मसाला थूकने की नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा महानगर देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए, पूरा शहर अवैध होर्डिंग, अवैध विज्ञापन से पटा पड़ा रहता है। किसी के घर के सामने विज्ञापन लगा दिया जाता है, दीवार खाली पड़ी है तो अश्लील विज्ञापन लिख दिए जाते हैं। इस पर उन अफसरों के खिलाफ क्यों न कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अफसर केवल सीट पर बैठकर आदेश के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अफसरों का उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य होता है कि पूरी समुचित व्यवस्था को वह देखें। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, बिहार की, बंगाल की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की या कहीं भी हो। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि दक्षिण भारत के कुछ इलाके छोड़ करके, कुछ शहरों को छोड़ करके पूरे देश में शायद ही कहीं कोई इलाका ऐसा बसता हो जहां गंदगी का साम्राज्य न दिखे। अब आप कैसी कल्पना कर सकते हैं, सरकार कैसे सोच सकती है कि जो पीकू का तमगा दिया जाना है या जुर्माना लगाया जाना है वह आसानी से लग जाएगा, क्योंकि अफसर उदासीन रहते हैं, लापरवाह रहते हैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर के, किसी भी शहर के हाईवे देख लीजिए, जो नेशनल हाईवे शहरों से गुजरते हैं वह निश्चित रूप से उस शहर की एक छवि छोड़ते हैं वहां से गुजरने वालों पर। आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, किसी भी शहर से निकलिए तो आपको होर्डिंग जरूर मिल जाएगा, अवैध रूप से लगा हुआ। दीवारों पर विज्ञापन दर्ज होंगे, वह विज्ञापन ज्यादातर अश्लील दिखते हैं, लेकिन अफसर ऐसे विज्ञापन संचालकों, उनके मालिकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक सड़कों पर, पूरी सड़क पर, कानपुर का मसला देख लीजिए, कानपुर में हाईवे NH-27, इसके दोनों तरफ देख लीजिए बड़ी तादाद में अवैध कब्जे हो गए हैं, जो कहीं मोटर की वर्कशॉप खुली हुई है, कहीं नर्सरी खुली हुई है, कहीं ट्रैक्टर लगा करके लोगों ने छोटे छोटे घर बना लिए हैं, कहीं छोटा मोटा कारोबार हो रहा है पूरे इलाके में। तो अब यह पूरा उत्तरदायित्व होता है निकाय अफसरों पर कि वह अतिक्रमण न होने दें। और इसके साथ ही यह कानून व्यवस्था का भी मसला है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप को यह कहकर नहीं बच सकती है कि यह मामला स्थानीय निकाय का है, उसका भी उत्तरदायित्व है कि वह गैर कानूनी ढंग से कोई भी क्रियाकलाप रोके। मतलब कि यदि आपके इलाके में कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो उसको आपको रोकना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का उत्तरदायित्व है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लापरवाही है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जैसे हमेशा से आदेश आते रहे, निर्देश आते रहे, कानून बनते रहे और वह कानून फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं, तो शायद ही इस कानून का भी, इस आदेश का भी, इस निर्देश का भी ऐसा ही असर होगा कि थूकने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके पहले शायद 1.5-2 दशक पहले की बात है कि गंगा किनारे मल मूत्र त्याग करने पर, यानी गंगा से 200 मीटर के दायरे में मल मूत्र त्याग करने पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है। यह कानून भी फाइलों में दफन होकर रह गया और कहीं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिखती है। अब अगर जब तक FIR दर्ज होने की बात नहीं होगी तब तक ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। थूकते हैं लोग, सड़कों पर थूक देते हैं। अब बात आती है कि कानून बनाना सरकार का काम है, शासन का काम है, उनको अमल में लाना शासन का काम है, लेकिन एक सभ्य नागरिक का भी उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करे, बचे। लेकिन बात होती है कि जिसका संस्कार और शिक्षा जैसी होती है वैसा ही होता है। अब बात आती है शिक्षा पर, तो क्या विद्यालयों में जो शिक्षा मिलती है वह केवल इतनी ही मिलती है कि आप विद्यालय से निकलने के बाद अराजक हो जाएं?
या अराजकता ही है कि आप कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं, या अराजकता है। और यह संस्कारहीनता भी है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके माता पिता ने आपको ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि आप एक सभ्य नागरिक हो। क्योंकि यदि आप सभ्य नागरिक होते तो शायद सरकार को, शासन को इस तरह का आदेश नहीं निकालना पड़ता। आप कहीं भी थूक देते हैं, यह आपकी असभ्यता का परिचायक है। आप इटली में ऐसा नहीं कर सकते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते हैं, यूरोपीय देशों में आप कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह आजादी आपको केवल और केवल भारत में मिलती है कि आप कहीं भी गंदगी कर देते हैं, कहीं भी आप विज्ञापन होर्डिंग लगा देते हैं, कहीं भी आप अवैध कब्जा कर लेते हैं। यह केवल भारत में ही संभव है और शायद इसीलिए सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, लेकिन कानून फाइलों में दब जाते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका है वह उन पर उनको शक्ति से लागू नहीं कर पाती है। सीधा सा यह है कि नौकरशाही पर क्या सरकार का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण इस तरह के आदेश जारी करने पड़ते हैं सरकार को। क्योंकि यदि सरकार का नौकरशाही पर नियंत्रण होता तो सफाई व्यवस्था हो, चाहे लाइटिंग की बात हो, चाहे कूड़े की बात हो, या कोई भी और शहर की समस्या हो, विज्ञापन होर्डिंग जो अवैध लगते हैं उनकी बात हो, कहीं ना कहीं अगर सरकार सख्त होती और नौकरशाही सक्रिय होती तो शहर गंदगी से पटे नहीं होते। बात केवल यही नहीं खत्म होती है, बात तो इसके आगे भी है कि भारत के 101 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की गई और यह पहल केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने की। उनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ सहित अनेक शहर हैं। लेकिन आज यह आप देख सकते हैं कि क्या यह शहर अपनी कोई छाप छोड़ रहे हैं। यदि छाप छोड़ रहे हैं तो गंदगी की छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को यह आदेश लाना पड़ा या निर्देश लाना पड़ा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।